मेरे YouTube चैनल पाथ ऑफ रियलिटी में आपका स्वागत है। आज हम असम के सभी राजवंशों पर संख्यात्मक तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत भूमि की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां की हर नदी, हर पहाड़ और हर पत्थर अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। यह है हमारा असम, ब्रह्मपुत्र के तट पर बसी एक ऐसी सभ्यता जहां किस्से कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि शिलालेखों, ताम्रपत्रों और प्राचीन ग्रंथों में दर्ज सच्चाइयां हैं। तो चलिए समय की धूल हटाकर इस गौरवशाली यात्रा पर निकलते हैं। पौराणिक शुरुआत जब कहानियां ही इतिहास थीं। हमारी कहानी का आरंभ होता है बहुत बहुत पुराने समय से, जब इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से गुंथी हुई थी। पूर्वी दिशा में था एक महान राज्य जिसे प्रागज्योतिष कहते थे, जिसका अर्थ था पूर्व के ज्योतिष का स्थान। यहां पहले दानव राजवंश का राज था। उनके अंतिम राजा घटकासुर बड़े ही क्रूर थे और उनकी क्रूरता का अंत किया एक वीर राजकुमार ने, नरकासुर। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में उसे स्वयं भूमि देवी और भगवान विष्णु का पुत्र बताया गया है। नरकासुर ने ही प्रागज्योतिषपुरा, जो आज का गुवाहाटी है, को अपनी राजधानी बनाया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने देवताओं को भी चुनौती दी और अंततः भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि नरकासुर का नाम सिर्फ युद्धों से नहीं जुड़ा। कहा जाता है कि उसने कामाख्या देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए नीलाचल पहाड़ी पर एक सड़क बनवाने की कोशिश की थी, हालांकि वह उसे पूरा नहीं कर पाया। नरकासुर के बाद उसका पराक्रमी बेटा भगदत्त गद्दी पर बैठा। महाभारत के महान युद्ध में भगदत्त ने कौरवों की ओर से अपनी किरात और चिन सेनाओं के साथ युद्ध किया। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। भगदत्त के बाद उनके बेटे वज्रदत्त ने शासन किया। इसी समय के आसपास तेजपुर के पास बाणासुर नाम का एक और शक्तिशाली राजा था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उनकी बेटी उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की प्रेम कहानी इतनी मशहूर है कि इसके कारण एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसे हरिहर युद्ध कहते हैं। कहते हैं कि इस युद्ध में इतना रक्त बहा कि उस जगह का नाम ही तेजपुर, तेज का अर्थ रक्त पड़ गया। ऐतिहासिक राजवंश, पत्थरों और ताम्रपत्रों पर लिखी गाथाएं। 4वीं शताब्दी ईस्वी से हमें असम के इतिहास के और भी ठोस प्रमाण मिलने शुरू होते हैं। यहाँ के राजाओं ने अपनी वंशावली को नरकासुर से जोड़ा और उनके राज की कहानियां पत्थरों और ताम्रपत्रों पर उकेरी गईं। सबसे पहले आए वर्मन राजवंश, लगभग 350 ईस्वी से 650 ईस्वी तक। उनके संस्थापक पुष्यवर्मन ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। इस वंश के सबसे शानदार राजा थे भास्कर वर्मन, लगभग 600 ईस्वी से 650 ईस्वी तक। आप कल्पना कीजिए, वे कन्नौज के महान सम्राट हर्षवर्धन के घनिष्ठ मित्र और सहयोगी थे। भास्कर वर्मन के राज की कहानियां उनके निधानपुर ताम्रपत्र शिलालेख और डूबी ताम्रपत्र जैसे प्रमाणों में दर्ज है, जो भूमि अनुदानों और उनकी वंशावली के बारे में बताते हैं। और तो और चीन के मशहूर बौद्ध यात्री जुआनजांग वैनसांग ने उनके दरबार का दौरा किया और अपनी किताब सियुकी में कामरूप का बहुत ही जीवंत वर्णन किया। यह हमें बाहरी दुनिया से मिला एक अनमोल साक्ष्य है। वर्मन के बाद म्लेच्छ राजवंश लगभग 650 ईस्वी से 900 ईस्वी तक आया, जिसके संस्थापक सालस्तंभ थे। उन्होंने अपनी राजधानी प्रागज्योतिषपुरा से बदलकर हदापेश्वर, तेजपुर कर दी। उनके हयुंग थाल ताम्रपत्र जैसे अभिलेख उनके शासनकाल की झलक देते हैं। और फिर आया पाल राजवंश, लगभग 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, जिसे ब्रह्मपाल ने स्थापित किया। उन्होंने अपनी राजधानी कामरूप नगर, आज का उत्तरी गुवाहाटी में बनाई। उनके शुभंकरा पट्टाक ताम्रपत्र जैसे अभिलेख उनके राज की पुष्टि करते हैं। ये वही दौर था जब कामाख्या मंदिर को काफी महत्व मिला। माना जाता है कि पालों ने ही कामाख्या मंदिर का एक और महत्वपूर्ण जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाया था, जिससे उसकी भव्यता और बनी रही। बंगाल के पाल राजवंश से उनके गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध थे। क्षेत्रीय राज्य और भक्ति का उदय, एक नए युग की आहट। पालों के बाद कामरूप का शक्तिशाली राज्य कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। इस दौरान हमें विभिन्न क्षेत्रीय राजाओं के बारे में पता चलता है। पश्चिम असम में खेना राजवंश लगभग 12वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक का कामता साम्राज्य था। लेकिन एक दुखद घटना हुई। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने आक्रमण किया। उसने कामाख्या मंदिर को पूरी तरह से नष्ट तो नहीं किया, लेकिन उसे भारी नुकसान पहुंचाया। इस बात की पुष्टि बाद के कोच राजाओं के अभिलेखों और स्थानीय इतिहास की किताबों में मिलती है। इसी समय पूर्वी असम में सुतिया साम्राज्य 1187 ईस्वी से 1673 ईस्वी तक और मध्य और दक्षिणी असम में कछारी साम्राज्य लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी से 1854 ईस्वी तक भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कई मंदिरों का निर्माण और संरक्षण किया। फिर एक और शक्तिशाली राजवंश उभरा जो अहोमों का समकालीन था, कोच राजवंश 1515 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक। इसके संस्थापक विश्व सिंह थे, लेकिन इस वंश के सबसे महान राजा नरनारायण लगभग 1540 ईस्वी से 1587 ईस्वी तक थे। नरनारायण ने ही 1565 ईस्वी में क्षतिग्रस्त कामाख्या मंदिर का शानदार पुनर्निर्माण करवाया था, जो आज भी उसकी शान है।
उनके भाई और सेनापति चिलाराय के मंदिर में लगे शिलालेख इस भव्य कार्य की गवाही देते हैं। कोच राजाओं के संबंध शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से भी थे। अहोम साम्राज्य, बुरंजी और असमिया गौरव की कहानी। असम के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे गौरवशाली अध्याय अहोम साम्राज्य 1228 ईस्वी से 1826 ईस्वी तक का है, जिसने लगभग 600 साल तक राज किया। इसकी नींव रखी थी सुकाफा ने, एक ताई राजकुमार जो 1228 ईस्वी में म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी आए थे। अहोमों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाया, स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़ा और एक बहुत ही व्यवस्थित शासन प्रणाली बनाई। वे अपनी पुरानी परंपराओं को मानते रहे, लेकिन हिंदू धर्म, खासकर वैष्णव और शाक्त धर्म को भी अपनाया। अहोमों के कई महान राजा हुए, जैसे प्रताप सिंघा, गदाधर सिंघा और स्वर्गदेव रुद्र सिंघा, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ। ये एक ऐसा युद्ध था जहां अहोमों ने अपनी अदम्य हिम्मत और शानदार रणनीति से मुगलों को कई बार हराया। 1671 ईस्वी का साराघाट का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे महान सेनापति लाचित बोरफुकन ने अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद सेना का नेतृत्व किया और मुगलों को निर्णायक हार दी। ये असमिया शौर्य का एक ऐसा प्रतीक है जो आज भी हर असमिया के दिल में गौरव भर देता है। अहोम राजाओं ने कई खूबसूरत मंदिरों का निर्माण भी करवाया। कामाख्या मंदिर को भी उन्होंने खूब संरक्षण दिया। सिपसागर में बने शिवडोल, विष्णुडोल और देवी डोल जैसे भव्य मंदिर आज भी उनकी कला और भक्ति के प्रतीक हैं। इन मंदिरों में लगे शिलालेख उनके दान और निर्माण कार्यों का प्रमाण है। अहोमों की सबसे अनमोल विरासत उनकी बुरंजी है। ये केवल साधारण इतिहास की किताबें नहीं, बल्कि अहोम भाषा में और बाद में असमिया में लिखी गई अद्वितीय ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं। इनमें राजाओं की वंशावली, सैन्य अभियान, राजनयिक संबंध, सामाजिक रीति रिवाज और प्रशासन का बारीक से बारीक ब्यौरा मिलता है। ये बुरंजी असम के इतिहास को समझने के लिए सबसे भरोसेमंद और अमूल्य स्रोत हैं। अहोम काल असमिया साहित्य का स्वर्ण युग भी था, खासकर वैष्णव भक्ति आंदोलन के कारण। हेम सरस्वती और हरिवर विप्र जैसे कवि पहले से ही काव्य लिख रहे थे, लेकिन श्रीमंत शंकरदेव 1449 ईस्वी से 1568 ईस्वी तक एक महान संत थे जिन्होंने पूरे समाज को बदल दिया। वे सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एक विद्वान, कवि, नाटककार और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने एकासरणा धर्म की नींव रखी। उनके विशाल कार्य जैसे कीर्तन घोषा, भक्ति गीतों का अद्भुत संग्रह, अंकिया नाट जैसे छिन्न जात्रा, जिसे भारतीय भाषाओं का पहला नाटक भी माना जाता है, और मधुर बरगीत ने असमिया भाषा और संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके सबसे प्रिय शिष्य माधवदेव 1489 ईस्वी से 1596 ईस्वी तक ने नाम घोषा, भक्ति छंदों का एक महत्वपूर्ण संग्रह और भक्ति रत्नावली जैसे ग्रंथ रचे। दामोदर देव 1488 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक भी एक अन्य प्रमुख वैष्णव संत थे, जिन्होंने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाया। एक नए युग की शुरुआत, ब्रिटिश शासन। दुर्भाग्य से 18वीं शताब्दी के अंत में मोआमोरिया विद्रोह ने अहोम साम्राज्य को कमजोर कर दिया और फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बर्मी आक्रमणों ने असम को बहुत बुरी तरह तबाह किया। इस दौर को मनोर दिन, बर्मी के दिन के रूप में याद किया जाता है। इस अस्थिरता के कारण ब्रिटिशों का हस्तक्षेप हुआ। पहले एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद 1826 ईस्वी में यांडाबू की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही अहोम साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। ये असम में सदियों पुराने स्वदेशी शासन का अंत और एक नए औपनिवेशिक युग की शुरुआत थी। इस प्रकार असम की कहानी पौराणिक कथाओं के धुंधले अतीत से लेकर पत्थरों पर उकेरी गई राजाओं की गाथाओं तक, भक्ति संतों के मधुर भजनों से लेकर युद्धों के भीषण किस्सों तक फैली हुई है। ये एक ऐसी गाथा है जो हमें इस भूमि की अदम्य भावना, समृद्ध संस्कृति और अटूट विरासत की याद दिलाती है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसे सुनकर आपको असम के इतिहास का एक स्पष्ट और आकर्षक चित्र मिला होगा।